बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जमा, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसरे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और सब्र करने की वसीयत करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन फसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के बाद मशीरा। आइए अब हम हम्द बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सुनना चाहते हैं कि किसी ने कहा कि सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती थी ना भाई, सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है और मुकर्रर कोई वक्त नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मैं शबीना को आवाज दूंगा कि यहाँ आए और हम्द से आज के इस प्रोग्राम को और बाबरकत बनाएं। शबीना पंजुम जमात की तालिबा है और ये हम्द और ये तालिबा जो हमारी अभी कंपटीशन एक होने वाला है हम्द का, उसमें पार्टिसिपेट है। अस्सलामु अलैकुम। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन कसीरा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम तो चूँकि बड़ा है, लेकिन हमारे मेहमानान को जाना है, ख़ासकर महमूद भाई सुबह ही बहुत जल्दी आप तशरीफ़ लाएँ। मैं स्कूल नंबर 87 के हेड मिस, स्कूल नंबर 87 के पूरे स्टाफ की जानिब से आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ। खिज़र सर से गुजारिश है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान दीना भाई, दीन मोहम्मद साहब की खिदमत में जो है बैच आप पेश कीजिए। इसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम चूँकि बड़ा है, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इनकी खिदमत में हम फूलों का नजराना पेश करना चाहते हैं। मैं खिज़र सर से गुजारिश करूंगा कि महमूद भाई की खिदमत में फूलों का नजराना आप जोरदार तालियों से आप जो है इस बात की तायीद करेंगे। साथ ही साथ दीन मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद है। मैं सैफ सर से, चूँकि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है ये, तो सैफ सर उसी में थोड़े बिजी है। सैफ सर से गुजारिश करूंगा कि दीन मोहम्मद साहब की खिदमत में हमारी मोहब्बत फूलों की शक्ल में पेश करें। साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में स्कूल नंबर 70 से रिटायर्ड हेडमास्टर और हम सबके बड़े कलीम सर यहाँ मौजूद है। मैं अब्दुल कयूम सर से गुजारिश करूंगा कि कलीम सर की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। साथ ही साथ हमारे दरमियान जो है याकूब भाई यहाँ तशरीफ लाए। मैं कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि हाजी साहब उनकी खिदमत में भी आप जो है हमारी मोहब्बत पेश करें। इन्हीं के हमरा हमारे इस्माइल भाई रोजाना हम इनको देखते हैं, तो इनकी खिदमत में भी जो है अब्दुल कयूम सर से गुजारिश है कि हमारे इस्माइल भाई की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। साथ ही साथ जो है हमारी शाला व्यवस्थापन कमेटी, इसकी सदर फातिमा आपा यहाँ मौजूद है, आफरीन आपा। मैं रजिया मिस से गुजारिश करूंगा कि आफरीन मिस की खिदमत में आप फूलों का नजराना पेश करें। चूंकि हमारे पास, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान के पास वक्त जो है बहुत कम है, मैं फौरन बगैर प्रोटोकॉल का वो करते हुए महमूद भाई आपकी खिदमत में डायरेक्ट आता हूँ कि आप कुछ चंद अल्फाज हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए आप इनायत फरमाएं। और आप लोग जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे कि मेरा आंगन मेरा घर बोलता है। बहुत ढूंढा तो ये शेर मिला कि मेरा आंगन मेरा घर बोलता है, वो आ जाए तो घर बोलता है, और अजब जादू है इनकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। आज के इस 26 जनवरी के प्रोग्राम में मेरे बड़े भाई, यहाँ के रिटायर्ड टीचर कलीम सर, मेरे दोस्त नगर सेवक दीन मोहम्मद जी, मेरे दोस्त याकूब भाई और मेरे साथी इस्माइल भाई और तमाम टीचर्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज 26 जनवरी है, सर ने बोलने का मौका दिया है तो दो बातें बोलकर आपसे जुदा होना चाहता हूं, क्योंकि इकरा स्कूल का भी प्रोग्राम एकदम सर पे है, 8:30 का प्रोग्राम है। देखिए बच्चों, 26 जनवरी आजादी का दिन हम मनाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन 3 साल हम अंग्रेजों की नक्शे कदम पर चलने के बाद जब हमारे रहनुमा कानून बनाए, तो उस दिन 1950 26 जनवरी का दिन था, जो हर साल हम मनाते हैं 26 जनवरी। आज बच्चों बोलना ज्यादा है लेकिन वक्त कम है, सिर्फ
जाते जाते इतना कहूंगा कि बेटा, मेरी गुजारिश आपसे है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर कोई भी अच्छा काम और ऊंचाई पर जाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूं कि आज जो आपके टीचर्स इतने अच्छे आए, इतने आपके अच्छे टीचर स्टाफ है। हम दीना भाई जब हम पढ़ते थे तो इतने अच्छे टीचर नहीं थे, टीचर थे, मगर जितनी रहनुमाई आपकी वो अभी कर रहे हैं, दिन रात आप लोगों के लिए लगे रहते हैं, स्कूल में क्या चीज है क्या नहीं है, बाकायदा हमसे दीना भाई से राब्ता कायम करते रहते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा। ये सब किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा? किसके लिए? हाँ, तो जैसा वो लोग करते हैं तो आपको भी उनके लिए कुछ करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। क्या करना है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनोगे तो इनका दिल भी बहुत खुश होगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। जाते जाते थोड़ा सा मैंने देखा कि कुछ स्कूलों में सामान कम है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं दीना भाई और हम लोग, लेकिन शायद वो कोशिश हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी सत्ता में हमारी कांग्रेस है, हमारा महापुर है। इंशाल्लाह जो भी चीज आपकी है स्कूल के माध्यम तक नगर पालिका जो पहुंचाना चाहिए, तो हम दीन मोहम्मद जी और हम और हमारे महापुर को लेकर हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक वो चीज पहुंचे। और मैंने सुना है कि शायद बेंच भी नहीं है बच्चों के लिए, सर बेंच भी नहीं है, तो हम और दीना भाई पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। हम अपने महापुर के पास जाएंगे, जो अभी कांग्रेस पार्टी के हैं जावेद दलवी जी, आप फिक्र मत करिए, जावेद दलवी जी बहुत अच्छे आदमी है, हमारे बच्चों की पूरी सहायता करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। जाते जाते बच्चों, मैं आप लोगों के लिए चंद लफ्ज बोलते जाता हूं कि देखिए ये जो मेरा बोलना है और मेरा कहना है, आप बहुत दिल में उतार के रखिएगा। कहते हैं ना कि ये कान से सुना और ये कान से निकाल दिया, सुने ना आप लोगों ने, लेकिन मेरी बातें ये कान से सुनना जरूर, लेकिन डायरेक्ट दिल में उतार देना, ये कान से निकालने की कोशिश मत करना। ये चीज आप लोगों के लिए कहता हूं कि पहले तो तालीम से दूर कर दिए जाएंगे, फिर किसी जुल्म में जोड़ दिए जाएंगे। हाथों में हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागों की तरह तुमको तोड़ दिए जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताली बजाओ। शुक्रिया महमूद भाई, आपका बहुत बहुत। अब क्योंकि महमूद भाई को जाना था, जल्दी थी, उनके यहाँ प्रोग्राम है। इसके बाद जो है नात, आपको भी जाना है, 10-15 मिनट है नात के लिए। नात का मतलब होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करना, उनकी तारीफ बयान करना। सिर्फ हम ही लोग नहीं करते, अल्लाह के रसूल की तारीफ गैर भी करते हैं, हर कोई करता है। मैं गुरु नानक की इस वाणी से मशीरा को आवाज दूंगा नात के लिए कि पहला नाम खुदाई दा। गुरु नानक ने अपनी वाणी में लिखा है कि पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़वानों के अमला हुए कबूल, और सुनकर नामे मोहम्मदी नानक गयो सब भूल। मशीरा जमात चहरुल की तालिबा है। तो आसमां महके, वला मका पे गए जब, तो ला मका महके। खुशी से झूम के हरिए किसे पुकार उठी, हुजूर आपके आने से दो जहां महके।
खुदा हाफिज। माशाल्लाह। अब इसके बाद जो है एक छोटी सी अंग्रेजी में तकरीर है, उसके बाद ज़हमत तमाम। मैं जमात हफ्तुम की तालिबा ज़रमीन इकबाल अंसारी को यहाँ आवाज़ देता हूँ कि यहाँ आए और आज 26 जनवरी के मौके पर जो आपकी तकरीर है उससे तमाम मेहमानान को मनहूस करें। Good morning to my respected headmaster madam, my respected sir and madam, and my all colleagues. I would like to say thank you to give me such a great opportunity to speak something on our Republic Day. My name is Ansari Zarmin Iqbal. I stand 7. Today we all here to celebrate 68th Republic Day in our nation. This is a great expansion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day. India is every year on 26th of January. As Constitution of India is come into force at this day. India is a democratic country where public is authorized to elect its leader to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. Since we got independence from the relief 1947, our country has developed a lot counted among the powerful countries together with some development, some drawbacks have also sanctions, equality, poverty, corruption. We need to take a place today for solving such a great opportunity to speak something on our. Thank you. Jai Hind. छोटी सी कोशिश है, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के हैं, फिर भी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की अल्फाज बोलना ठीक है। बहुत अच्छा तुमने किया, जोरदार ताली उसके लिए। तैयारी बहुत अच्छी। अब मैं बिला ताखीर हमारे मौजूद मेहमान दीप मोहम्मद साहब, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज आप हमारे लिए बोलें कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आज इस यौम जमहूरिया के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और अभी हमारे महमूद भाई ने बोलकर गया कि रिटायर सर, तो मैं समझता हूं कि सर कभी रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि और एक बात उन्होंने बोला कि जब मैं पढ़ता था तो इतने अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग में काबिलियत है, ठीक है, लेकिन यही टीचर लोग हमको भी पढ़ाए, यही टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हो, आप लोग खुशनसीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचर में कोई कमी नहीं, कभी इंतजामिया में है कि जो चीज मिलनी चाहिए आज वो मिलती नहीं। तमाम स्कूल नंबर 87 के टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे कम से कम बुलाया तो गया इस स्कूल में। मैंने सज्जाद सर को एक हफ्ते पहले फ़ोन किया था कि भाई जब ये वार्ड हमारा नहीं था और यहाँ के हम नगर सेवक नहीं थे, तो उस वक्त आप शिकायतें लेकर आते थे कि स्कूल में ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड उसी में आ गया जहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया खिदमत करने का। तो आप याद ही नहीं कर रहे हो।
मैंने कहा मैं खुद से ही याद कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे यहाँ बुलाए। इससे पहले मैं सर 3-4 दिन पहले आया था, 1 हफ्ता पहले। तो बेंच के ताल्लुक से पिछली काउंसिल में भी महासभा में मैंने विषय रखा था और मंजूरी भी हुई थी, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात खराब होने की वजह से कोई टेंडर नहीं बना। अभी मैंने परसों के दिन कमिश्नर से बात किया खासतौर पर बेंच के लिए, तो कमिश्नर ने कहा कि मैंने ऑर्डर दे दिया है और जो स्कूलों में ज़्यादा एक्स्ट्रा बेंचेस हैं, फिलहाल अभी वक्ती तौर पे नया बेंच ना लेते हुए जो एक्स्ट्रा पट संख्या के हिसाब से जहाँ बेंच है वो मैं क्लियर करवा कर आपके यहाँ बेंच देता हूँ। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन में अपने यहाँ बेंच आ जानी चाहिए हर हाल में। तो बेंच आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर भी उत्साह रहेगा पढ़ने के लिए, और आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जिस जज्बे के साथ आप शुरू किए, अल्लाह ताला हर घड़ी हर हाल में इम्तिहान लेता है। हम लोग भी पिछले 5 साल बहुत ही ज़्यादा कोशिश संघर्ष किए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात सही नहीं थे। तो आप लोग भी हिम्मत करिए, अल्लाह ने चाहा तो आज जो बच्चे कम है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बच्चे 4 गुना बढ़ जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों में वाकई काबिलियत है, जैसे भी ये तीनों बच्चों ने हम्द पढ़ा, नाज शरीफ और इंग्लिश में स्पीच। ये बहुत बड़ी बात है कि आज बच्चे जो है इतनी उम्र में हिम्मत करके इतने लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों का हौसला टूटे ना, क्योंकि हमारी बस्ती मजदूरों का इलाका है। यहाँ तालीमी एतबार से वालिदैन कम पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर की बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर भी रहे। मैं इतनी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपना काम करिए और इंशाल्लाह मिलजुल करके जो भी स्कूल के मसाइल हैं आगे उसको पूरा करेंगे, और तालीम अपनी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कैसे करें उसके लिए इंशाल्लाह मिलजुल करके काम करेंगे। अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो अल्लाह ताला हमसे आगे काम भी लेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो आज ये प्रोग्राम ऊपर हो रहा है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त में ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बढ़ेंगे। और जो भी इनकी कमतरी के शिकार जो बच्चे जिस चीज़ से हो रहे अल्लाह ने चाहा उसको पूरा किया जाएगा। इसमें भी कोई कोताही और कोई कमी नहीं रहेगी, बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन शर्त यह है कि जो भी चीज़ की दिक्कत हो आपको बताएं और साथ में मिलकर अपन इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्कूल में यहाँ मुझको बुलाए इसलिए मैं हेड मिस का तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। हमने आपसे इसलिए बुलवा लिया कि हो सकता है आपको फ़ोन आ जाए तो आपको जाना पड़े, तो हमारे बच्चे हमारा असातिज़ा किराम महरूम न रह जाए, क्योंकि ये होता है कभी कभी यहाँ से जीरा फूटता है, अभी फूटा है तो ले लो। तो इसके लिए हमने आपसे बुलवा लिया। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि कल रात में मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात हुई जब करीबन 10 बजे करीब, तो मैंने आपसे कहा कि एक सामान रह गया। फिर मैं वापस आया तो करीब छोटे छोटे बच्चे ऐसे मेरे ख्याल से 8-9 साल के बच्चे जो है ऊपर टेरेस पर थे। परसों के रोज भी सुबह कुछ बच्चों ने देखा, बोले सर ऊपर बच्चे लोग जो है टेरेस पर। तो यहाँ की खिड़की एक टूटी हुई और एक नीचे की, वो लोग नीचे की खिड़की से आते हैं, फिर यहाँ की खिड़की से ऊपर आते हैं। अल्लाह, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्लाह न करे अगर वो कहीं गिर जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो एक बहुत बड़ी एक यानी गंभीर बात है। इस पर आप थोड़ी तवज्जो दीजिए। बेंचेस का मामला इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन ये मामला जान का है। कोई बच्चा अगर गिर जाता है यहाँ से दूसरे माले से, नहीं जान जाएगी तो ज़िंदगी भर के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर ऐब आ जाएगा। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी थी, हमने वहाँ पर वो जो टूटा हुआ है उसको लगाया। सादिल हमारे पास ज़्यादा नहीं आता, आपको मालूम है तमाम चीज़ें, तो वो लगाया, क्या कहते हैं उसको, दीवार बनाई। 3-4 बार दीवार तोड़ दी गई, फिर उसको दरवाजे से उसको पैक कर दिया गया, वो भी तोड़ दिया गया। पतरा परसों के दिन लगाया गया, आधा पतरा बेच दिया गया, इंशाल्लाह आधा जल्दी बेच देंगे वो लोग। तो इस तरफ आप थोड़ी अगर तवज्जो दें तो हादसे से हो सकता है हम बच जाएं, क्योंकि जितने जिम्मेदार हम हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बादशाह अदल के लिए पूछा जाएगा, तो बादशाह में नगर सेवक भी आता है। हम आपकी रियाया हैं।
पहले के नगर सेवक खादिम हुआ करते थे, जिम्मेदार खादिम होना चाहिए। बस वो अदल के लिए पूछा जाएगा। हमने आपके कान पे बात डाल दी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से आना बोले तो आप देखेंगे खिड़की, यहाँ से अंदर आना एक 10 साल के बच्चे का कहीं हाथ वो हो जाए, दिक्कत काफी है। इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह। हमने पत्थर मारा है, अब फल आए चाहे लकड़ी टूट के हमारे ऊपर गिर जाए या पत्थर ही वापस आ जाए, ये कुछ नहीं बोल सकते। हमने मारा है पत्थर। मेरे कहते इसके बाद अनीसा जसीम जो कि शशुम जमात एक तालिबा है, वो आपके सामने एक छोटी सी मुख्तसर सी तकरीर करना चाहती है। अनीसा जसीम। जा सा उसको नीचे काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ यौम जमहूरिया मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया था। उसी संविधान को हमने 26 जनवरी सन 1950 को अपने ऊपर लागू कर लिया था। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने जमहूरियत को अपनाया था और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े यौम जमहूरिया मुल्कों में से एक है। यौम जमहूरिया एक कौमी त्योहार है जो भारत में हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। लाल किला पर तिरंगा लहराया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, सकाफती प्रोग्राम रखते जाते हैं। स्कूल कॉलेज की इमारतों को सजाया जाता है। पूरे मुल्क में खुशियाँ की लहर दौड़ जाती है। हफ्ते पहले से यौम जमहूरिया की तैयारियां शुरू हो जाती है। जिस तरह चमन में भारत भर के फूल होते हैं, उनकी रंगत और खुशबू जुदा होती है, बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान भी एक गुलशिता है। और हमें चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून की पाशीदारी करे, उसे जन्नत निशान बनाए। खुदा हाफिज। ताली बजाएंगे। आधे घंटे का है पूरा। अब इसके बाद एक कोरस गीत है जमात सुबम का। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी क्लास के हैं, इनको गौर से आपको सुनना है। नीचे ले उसको। शबीना, जरमीन इधर आएंगे जरा, अमीन और मशीरा। हमारे दरमियान दीना भाई मौजूद है। उन्होंने कहा कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लिहाजा उनको नकद इनाम जो है अनीसा नकद इनाम जो है उनको यहाँ पर दीना भाई की तरफ से दिया जा रहा है। आप लोग जोरदार ताली देंगे, हौसला अफजाई से कहते हैं। स्टेज पर आए, पढ़े, या हमारे कलीम सर के हाथ से जो है अनीसा, जोरदार तालियां। मशीरा इकबाल अंसारी, जरमीन इकबाल अंसारी, बजाते रहिए। शबीना, तालियां बजेंगी, क्या बात है, आपके लिए नहीं बजेंगी फिर? हाँ,
और अमीन अजीम मंसूरी। इसके बाद एक कोरस गीत है जो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलो सर इजाजत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आफिन देखो बेंच का तो अल्लाह ने चाह तो एक ही हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि वो एकदम मैं कमिश्नर से बैठ के सीधे पर्सनल परसों बात की, सर को फोन किया था तो सर बेंच आ जाएगी तो थोड़ा फिर शुरुआत हो जाएगी एक के बाद एक। चले चलो शुरू करो ना। लाए पकड़ती ऐसे पकड़ती ना। नहीं तो थोड़ा दूर ना, चलो शुरू करें। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वतन है वतन, जान से प्यार है वतन, कर दे तुझे पर फिदा अपना तन और मन। ऐ वतन जान से प्यार है वतन, गंगा जमुना तेरी जैसे दो बेटियां, जिनके दम से हरी होती है खेतियां, सोना उगले जमीन लैला ये चमन। ऐ वतन जैसे प्यार है वतन, सारे संसार में ताज मशहूर है, नाम जनता कभी पास और दूर है तेरे हार का एक नगी ना दखल। ऐ वतन जैसे प्यार है वतन, हमें गांधी भी है, हमें नेहरू भी है, हमें आजाद भी, हमें टीपू भी है, तूने पैदा किया कैसे कैसे रतन। ऐ वतन जैसे प्यार है वतन, कर दे तुझे पर फिदा अपना तन और मन। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। आप लोगों ने पढ़ा जो सुवम जमात तीसरी जमात के, वो सब बच्चे जिन्होंने यहाँ गीत पढ़ा वो यहाँ पर आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा पढ़ा ना, तो फिर और जोर से। और इनके लिए जो है सर की जानिब से और महमूद भाई की जानिब से भी इनाम है, तो मैं सर से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को जो है आप अपने हाथ से, या उनके क्लास टीचर को अगर आप दे दें तो वो लोग उनको दे देंगे। ये उनके क्लास टीचर के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत मेहनत की उन्होंने। हाँ वो भी साथ में आ जाए। चलिए आप लोग बैठे। इसके बाद
एक और गीत है सफाई पर, जमात चशुम के चारों जमात के तलबा का जो है एक गीत है। यहाँ पर आएंगे। वाले कुर्सी लो ना भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। शिशती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातालियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ती अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म हुनर दिया था, मिट्टी का जिसके हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब देखे जिसने चमकाए कहकशां से। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मेरी अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कली में जिसके पर्वत जाके सीना, नूह नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना। रफ़ात जिस जमीन की बामे फलक का जीना, जन्नत की है जिंदगी जिसके फिजा में जीना। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गीत है जमात पंजुम का सफाई पर। अभी सफाई का बहुत मामला चल रहा है ना, साफ सफाई से हमको रहना है। सफाई जो है वो आधा ईमान है, और हमको क्या करना है, सफाई की जानिब ज्यादा तवज्जो देना है। कचरा इधर उधर फेंकना है नहीं फेंकना है। हमको हमारे स्कूल साफ रखना है, हमको हमारे अतराफ की जगह को साफ रखना है, हमारा कैंपस साफ रखना है। रखेंगे। और इसके बाद सफाई का एक गीत पंजुम जमात की एक तालिबा। अस्सलामु अलैकुम। इसमें है पोशीदा भलाई, चारों जानिब रहे सफाई। काम निहायत है ये अच्छा, सड़कों पर मत फेंको कचरा, रुकने मत दो पानी गंदा, है ये बीमारी का फंदा। चीज जो तुम न खारा पाओ, कूड़ा दान में इसको डालो, गंदी शहर के पास न जाओ, कोई बासी शहर न खाओ, बेहतर है कि रोज नहाओ, सुबह सवेरे सैर को जाओ, कपड़े गंदे कभी न पहनो, मेरे नन्हे भाई बहनों। हम सब की है जिम्मेदारी, रखे सदा हम साफ सफाई। अस्सलाम वालेकुम।
एक बार ये बच्चों के साथ यही पढ़वाओ ना यार, ये बहुत अच्छे है। ये जो ये बच्चे जमीला पढ़ के गई है। शबीना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये लेकर के आ रही है शबीना जमात पंजुम की तालिबा। जोरदार तालियां इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझू वही हमें भी, समझू वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाए आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासिबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी 1000 नदियां, रोशन है जिनके दम से, रोशन है जिनके दम से, रश के जीना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ए गुरु गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से, भारत से चांद पर रॉकेट में कुछ लोग गए थे। तो यहाँ पर जो वजीर आजम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पूछा राकेश शर्मा से, जो चांद पर गए थे रॉकेट में, खिला में गए थे, रॉकेट पर जो गए थे, तो उनसे पूछा गया कि तुमको वहां से हिंदुस्तान कैसा नजर आ रहा है। इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री वजीर आजम थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हें हिंदुस्तान कैसा नजर आ रहा है। तो राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा जो है सारे जहां से अच्छा है। शबीना ने बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां इसके लिए। हमारा बच्चों का प्रोग्राम जो है यहीं पर हमारा खत्म होता है। अब हम जो है, मैं कलीम सर से गुजारिश करूंगा कि वो चंद अल्फाज हम बच्चों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए इनायत करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। दूसरी, आज यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। मुझसे पहले मेरे दोस्त महमूद भाई ने 26 जनवरी के बारे में बताया कि हम क्यों मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तब तक हम अंग्रेज़ों के कानून और कुछ हमारे उसूल इसी पर अमल करते रहे। राजेंद्र प्रसाद की सदारत में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के एक रुकन थे डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने
कई मुल्कों का दौरा करके वहाँ की अच्छी अच्छी बातें उसूल जमा किए और एक ऐसा दस्तूर बनाया जिस पर हमारा हिंदुस्तान अमल करे। इसके लिए उस जमाने में 67 करोड़ रुपया खर्चा है। बच्चों, आज हमको जो आजादी मिली है और जैसा हमारा दस्तूर बना है, उसके बनाने वाले उस वक्त तो वो बड़े थे, लेकिन वो भी कभी बच्चे थे, जैसे आज तुम बच्चे हैं। उन्होंने भी तालीम हासिल करके ही वो दर्जा पाया था। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरह से मेहनत करें और जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करें। और ये मेहनत क्या होती है मालूम है? सब इधर सुनेंगे। बच्चों के लिए मेहनत क्या होती है? क्या डंड मारना है? हाँ, कसरत करना है? क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो ये मेहनत जब तुम करेंगे तो इंशाल्लाह तुम भी वैसे ही बड़े बनेंगे। जैसे अभी बच्चे कह रहे थे हमें नेहरू भी है, हमें गांधी भी है? बोल रहे थे ना, सुनेंगे आपने सबने। इस तरह हम नेहरू गांधी तो नहीं बन सकते, लेकिन उन जैसे काम हम कर सकते हैं। उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया उस पर हम अमल कर सकते, इसलिए सब कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपनी जिंदगी में अच्छे काम करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं भाषण तो नहीं दूंगा क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, जिनका काम था वो चले गए बेचारे। मैं आप लोगों को खाली हिदायत दे सकता हूँ, वो भी एक टीचर के नाते, कि जिंदगी में मेहनत ही सबसे अहम चीज है। हम मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और आज सब अपने जितना पूरा स्टाफ है, इन सब के सामने वादा करो कि मेहनत करेंगे, पढ़ाई की मेहनत करेंगे। चलो इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी। शुक्रिया कलीम सर। और कलीम सर की ही इजाज़त से आज के इस प्रोग्राम को हम आइंदा साल के लिए मुलतवी करते हैं। शुक्रिया। आए हुए तमाम हमारे जो जा चुके हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम सर का शुक्रिया, खासतौर पे अब्दुल कयूम सर रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बैनर बनाने में मेरे साथ थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एसएमसी की अध्यक्ष सदर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आते रहे करिए स्कूल में। अब हमको करना क्या है? सैफ सर का खास तौर से, यार आपको मैं बताऊं, हमारा पूरा प्रोग्राम ये लाइव अभी हम लोग देख रहे थे, लाइव चल रहा है। जैसे टीवी में कैसे आता है ना, मैच आता है ना, वैसा लाइव आप घर पर जाके देख सकते हैं अपने मोबाइल में। फेसबुक एक है, फेसबुक के अंदर जो है आप सैफ सर का नाम डालेंगे, सैफ, खाली सैफ भी लिखेंगे तो सैफ सर का फोटो आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लाइव हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है ये आपको दिखाई देगा। समझ में आया? अब कल के लिए हमको कल सुबह जल्दी आना है, ऐसी तैयारी करनी है। और अभी यहाँ से कहीं न रुकते हुए डायरेक्ट हमको घर जाना है। मैं सैफ सर, कलीम सर की इजाजत से आज का प्रोग्राम को मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। काफी है। शुक्रिया। चलिए ऐसा मत लेके जा, ऐसे यहाँ से और झंडे पे ले आके बंद कर। चलिए अभी यहाँ से जो पहली लाइन है, दूसरी वाले